नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आपके लिए लेकर आया हूं आज शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन आपको बताना है, तो ये TLM से संबंधित है। तो कौन सा सत्य कथन है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। देखिएगा आगे, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है? नहीं है, श्रव्य दृश्य नहीं है, ये केवल दृश्य सामग्री है। तीसरा प्रश्न है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है? नहीं, ये सभी में किया जा सकता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाला। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये रहा, शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सामग्री है वो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये रहा, वृत्त आरेख उपयोगी है? वृत्त आरेख किस प्रकार से उपयोगी है? तो वृत्त आरेख जो है दोस्तों विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न मात्राओं को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए वृत्त आरेख यानी कि पाई डायग्राम जो इस तरीके का होता है, उसमें विभिन्न परिमाणों को हम दर्शाते हैं, जैसे कि जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है। इस तरीके की चीज़ों को हम तुलनात्मक रूप से इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तुलना करने के लिए वृत्त आरेख उपयोगी है। या किसी व्यक्ति की आय है, वो शिक्षा पर व्यय करता है, फिर वो भोजन पर, वस्त्र पर या अन्य मदों पर वो व्यय करता है, तो इसका सही तरीके से हम तुलनात्मक रूप से इसमें अध्ययन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न ये रहा, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन थे? तो दोस्तों ये थे एडगर डेल। जी हाँ दोस्तों, एडगर डेल ने अनुभव शंकु दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव को सर्वोच्च, सबसे ऊपर रखा। इसी को जो है शिक्षण सहायक सामग्री के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में शामिल किया है। देखिएगा दोस्तों पांचों प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन बताइए, या सत्य कथन कौन सा है? तो ग्राफिक सामग्री प्रदर्शन और अभिनय नहीं है दोस्तों, ये प्रदर्शन और अभिनय ग्राफिक सामग्री नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री, तो ये फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड ये नहीं है दोस्तों। त्रिआयामी सामग्री क्या है? ग्लोब और मॉडल, ये त्रिआयामी सामग्री है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। श्रव्य सामग्री फ्लैनल बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड ये दृश्य सामग्री में शामिल किए जाते हैं, श्रव्य में नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत अनुदेशन सामग्री है? जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल। ओके, तो मोबाइल नया है, कंप्यूटर नया है, चलचित्र भी नया है अपेक्षाकृत, तो इसका सही आंसर क्या है? छपी सामग्री। जी हाँ दोस्तों, छपी सामग्री परंपरागत अनुदेशन सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को कैसा बनाता है? तो सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर है वो रोचक। जी हाँ दोस्तों, रोचक इसका सही आंसर है। अगर यहाँ मनोरंजक बनाता है इसकी जगह उक्त सभी हो जाता तो सारे ही इसके सही आंसर हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा है रोचक बनाता है। रोचक बनाता है शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। आठवां प्रश्न, अध्यापक ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सकता है? किस प्रकार से कर सकता है एक अध्यापक ग्रीन बोर्ड का सबसे अच्छा प्रयोग? तो ये करता है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, नवीन संकल्पना कौन सी है? तो नवीन संकल्पना है इसकी मानवीय संबंधों का अध्ययन और समाज को श्रेष्ठ बनाना। ये संबंधों हैं दोस्तों, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। देखिएगा दोस्तों 10वां प्रश्न, शिक्षा में
कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को पाठ्य वस्तु विशेष पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ओके, 11वां प्रश्न। दोस्तों यदि आप नए हैं और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लर्न विद एडवांस स्टडीज सर्च कीजिएगा और आप इस पर ऐड हो जाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिल जाए टाइम से। ठीक है, और भी अध्ययन सामग्री हम उस पर समय समय पर उपलब्ध करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता है? तो इतिहास इसमें शामिल होता है, राजनीति शास्त्र होता है, भूगोल होता है, इसमें दर्शन शास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों इसको माध्यमिक स्तर पर शामिल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है। जी हाँ, वैज्ञानिक है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो बताइएगा। कारण है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक ज्ञान का अर्जन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रामाणिक ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इसलिए ये एक वैज्ञानिक है। सामाजिक विज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में शामिल है। सामाजिक अध्ययन के विषय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो बताइएगा। मानवीय संबंधों का अध्ययन, जी बिल्कुल। मनुष्य का उसके वातावरण में अध्ययन, जी हाँ बिल्कुल सही है। समाज का अध्ययन ये भी किया जाता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न ये रहा। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 60%। जी हाँ दोस्तों, 60% जो है स्वयं के कथन निर्देशन पर हमें लगाना चाहिए। 15वां प्रश्न देखिएगा। सामाजिक अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसका? सामाजिक संबंधों का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न ये रहा। उच्च स्तर पर निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन कौन सा करता है? जी हाँ दोस्तों देखिएगा। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। जी हाँ दोस्तों, यही इसका सही आंसर है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान, इसलिए ये उपयोगी है। 17वां प्रश्न देखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के स्वरूप पर विचार करने के लिए सही कथन का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही कथन आपको बताना है। सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो सभी सही है। ओके, ये सारे तीनों के तीनों ही सामाजिक अध्ययन के स्वरूप के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों उक्त परिभाषा है NCERT। जी हाँ दोस्तों, NCERT ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न। सामाजिक अध्ययन में समाज की दृष्टि से महत्व है। किसका महत्व है? सामाजिक अध्ययन में समाज की दृष्टि से किसका महत्व है बताइएगा। 19वें प्रश्न में समायोजन स्थापित करना, सामाजिक परंपराओं प्रथाओं का ज्ञान या सामाजिक मूल्यों का हस्तांतरण। तो दोस्तों ये सारे के सारे ही जो है सामाजिक अध्ययन में सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, सारे के सारे या इन सब का महत्व है सामाजिक अध्ययन में समाज की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न। सामाजिक अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय की दृष्टि से महत्व नहीं है, इंटरनेशनल की दृष्टि से महत्व नहीं है, तो इसमें जहाँ पर संकीर्ण विचारधारा आ जाएगी वही विकल्प आपका हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रीयता की बात हो रही है। बाकी सब में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रवृत्ति, तो ये सारे तो क्या है सामाजिक अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जबकि पहला वाला केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है, तो यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 21वां प्रश्न। सामाजिक अध्ययन में शामिल मानवीय संबंधों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों देखिएगा, व्यक्ति और
व्यक्ति के संबंधों का, व्यक्ति और समाज के संबंधों का, व्यक्ति और विभिन्न संस्थाएं, समुदाय या दलों का, तो उपयुक्त सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को 1916 में मान्यता किस देश द्वारा दी गई? तो सही आंसर है यूएसए या अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है, ये परिभाषा दी है, किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है J.F. फॉरेस्टर ने। जी हाँ दोस्तों, J.F. फॉरेस्टर ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अंतिम समय में आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए होंगे। आप अधिक से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर हल कर रहे होंगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही होगी। दोस्तों यदि आप मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं कोई सा भी, और उसमें आपके 100 प्रश्न शुद्ध रूप से बचते हैं, 100 प्रश्न शुद्ध रूप से बचते हैं, यानी कि माइनस मार्किंग करके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका सिलेक्शन है, क्योंकि माइनस मार्किंग करने के बाद में 100 प्रश्न बचना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अगर 90 तक भी आपके बच रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप अग्रणी श्रेणी में हैं, अग्रणी श्रेणी में है तैयारी करने वालों के श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कम से कम आपके 90 या 100 प्रश्न तो बचने ही चाहिए। मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करें, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृति किस शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो भौतिक शब्द आ जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात भौतिक यानी कि भूगोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूगोल। जी हाँ दोस्तों, भूगोल में भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृति के शिक्षण का सबसे उपयुक्त होती हैं, यानी कि भूगोल शिक्षण में ही भौतिक विशेषताओं से संबंधित अध्ययन हम करते हैं। 25वां प्रश्न, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? दोस्तों यदि हम स्वयं डेटा को कलेक्शन करते हैं स्वयं, तो ये होता है प्राथमिक, ओके, और कहीं से अगर सामग्री कलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है द्वितीयक। तो यहाँ हम समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक प्रकार का स्रोत है। किस प्रकार का? द्वितीयक प्रकार का। ओके, नेक्स्ट 26वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ज़्यादा शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना संभव नहीं होता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रव्य दृश्य। जी हाँ दोस्तों, श्रव्य दृश्य इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होती है मानचित्र। जी हाँ दोस्तों, मानचित्र मैप के माध्यम से हम भूगोल का विस्तृत रूप से और सही रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 28वां प्रश्न, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किस प्रकार से? विभिन्न प्रकार के रूढ़ चिन्हों के माध्यम से। जैसे इस तरीके का लगा दिया तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। और इसी प्रकार से कोई इस तरीके से लगा दिया कोई शहर का या कोई जलाशय का, तो ये रूढ़ चिन्हों के माध्यम से सर्वव्यापी भाषा में मानचित्र के संकेतों को समझा जा सकता है। 29वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके बारे में पहले भी चर्चा की है दोस्तों, तो बताइएगा इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, ग्लोब पर हम इन सब चीज़ों को आनुपातिक रूप में और सही आकार में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्न में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख द्वारा सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? पाई आरेख ये वाला आरेख होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलाशयों का वितरण, क्योंकि तापमान को तो बार ग्राफ से दर्शा सकते हैं हम, समुद्री लहरों को भी नहीं दर्शा सकते, वायु दाब को भी नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलाशयों का वितरण। जी हाँ दोस्तों, जलाशयों का वितरण, विभिन्न महाद्वीपों में जलाशयों का वितरण, जैसे एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इस तरीके से जलाशयों का वितरण हम पाई आरेख के माध्यम से दर्शा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों 31 प्रश्न, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री की बात है तो ये होगा ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, ग्लोब के माध्यम से परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों को हम बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। मानचित्र भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ग्लोब ज़्यादा उपयुक्त और उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न,
32वां प्रश्न, शिक्षक और श्यामपट्ट के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 45 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। मान लो ये दीवार है तो शिक्षक को 45 डिग्री के एंगल पर खड़े रहना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से लिख भी सके और बच्चों को समझा भी सके। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, सामाजिक विषय में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त नहीं होती है? कौन सी प्रयुक्त नहीं होती है? तो ग्लोब भी होता है, मानचित्र भी होता है, चुंबकीय कंपास भी होता है दिशा ज्ञात करने के लिए, तो नेपियर पट्टी का प्रयोग इसमें नहीं होता है। 34वां प्रश्न देखिएगा, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? जी हाँ दोस्तों, वृत्त आरेख बहुत महत्वपूर्ण है किसमें? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। तो ये किसके लिए उपयोगी है, इसको बताइएगा दोस्तों। तो ये उपयोगी है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे मान लो हम वातावरण में विभिन्न गैसों के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो जैसे ये ऑक्सीजन होगी, ये अन्य गैसें होगी, बाकी जो 78% है ये कौन सी गैस हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो इस तरीके से समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, उसको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? तो दोस्तों समवयस्क के अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे या आयोजित करेंगे? तो ये सबसे अच्छा है इसमें बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए नाटक। जी हाँ दोस्तों, नाटक के माध्यम से हम बच्चों को अधिगम के लिए अनुशासित कर सकते हैं। 36वां प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? किस कारण से हम चित्रकथा पट का प्रयोग करेंगे? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहन देना। एक चित्रकथा पट लगा देंगे दीवार पर और उसमें जो भी विवरण उसमें अंकित है उस पर चर्चा करेंगे उस वृत्तांत पर। ठीक है, नेक्स्ट 37वां प्रश्न, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों चैनल की लोकप्रियता पर। चैनल जितना लोकप्रिय होगा उसका मूल्य उसी पर निर्भर होगा। ओके दोस्तों, और इसका दर्शकों की मांग भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग दर्शक अलग अलग तरीके की मांग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है चैनल की लोकप्रियता पर समग्र रूप से। 38वां प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान को पूरा कीजिएगा। तो ज्ञान एवं विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है सूचना मानचित्र और अवधारणात्मक मानचित्र को सम्मिलित किया जाता है। तो चौथा वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती है। किस तरीके से उपयोगी होती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में ये उपयोगी होती है। 40वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल एवं अर्थशास्त्र का अध्ययन एक साथ निम्न में से सहायक हो सकता है। किस प्रकार से सहायक हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों, पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र का अध्ययन एक साथ संभव हो सकता है या सहायक हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ ये था दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का अंत। ओके, थैंक यू।